इंडिया इज नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब हम चौथी सबसे बड़ी और 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। यानी आज भारत जापान से बड़ा है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सरकार की तरफ से कई बार कहा भी गया है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है और अब भारत चौथे पायदान पर भी आ चुका है। लेकिन भारत को यह सफलता कैसे मिली, इसका ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्या इंपैक्ट होगा और सबसे अहम सवाल कि इस इकोनॉमिक बूम का आप पर और हम पर यानी आम लोगों पर क्या असर होगा, इन सवालों के जवाब हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं इस वीडियो में। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब भारत जापान से आगे है, लेकिन क्या जापान को पीछे छोड़ना भारत के लिए आसान था? दरअसल IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल GDP 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित GDP 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा है। भारत को यह उपलब्धि कई पहलुओं से मिली है, जैसे मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझान और नीतिगत सुधारों के कारण यह मुमकिन हो पाया है। भारत की इकोनॉमी 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे लो ग्रोथ रेट। IMF के अनुमान के मुताबिक 2025 में जापान की GDP ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो कि भारत की 6.5% की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा एक और कारण है जनसांख्यिकीय संकट यानी कि डेमोग्राफिक क्राइसिस। जापान की उम्रदराज आबादी और लो बर्थ रेट ने लेबर फोर्स को सीमित कर दिया यानी कि लिमिटेड कर दिया है। इसके अलावा एक और कारण मैंने पहले भी बताया, ग्लोबल ट्रेड टेंशन। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने जापान की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता की कमी भी जापान की गिरती अर्थव्यवस्था का एक बड़ा कारण है। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया है। वहीं अब भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई तरह से इंपैक्ट डालेगा, जैसे वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होना, भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और IMF में प्रभाव बढ़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट हब बन जाएगा भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी यानी वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार, अट्रैक्टिव मार्केट के रूप में देख रही है। रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्षेत्रीय स्थिरता में बढ़ोतरी होगी। भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। इकोनॉमिक लीडरशिप बूम होगा। भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और भी ज्यादा मजबूत होगी। अब सवाल यह भी है कि क्या भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो इसका जवाब है हां। IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों के अनुमानों के मुताबिक अगर भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रहती है तो 2028 तक भारत जर्मनी, जो कि 4.9 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाली इकोनॉमी है, उसको पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की GDP 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2028 तक 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद केवल अमेरिका
जो कि 30.57 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी है, और चीन जो कि 19.231 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत से आगे रहेंगे। ये तो हुई इंटरनेशनल स्तर की बात, इंटरनेशनल मंच की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाने पर आपके हाथ क्या लगा। भारत की आर्थिक प्रगति का आम लोगों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि रोजगार के अवसर। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार बढ़ेंगे, सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। आपका जीवन स्तर बढ़ेगा, आपके जो लाइफ की स्टैंडर्डाइजेशन है वो बढ़ेगी। बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा, इंप्रूवमेंट आएगी। कंज्यूमर पावर, बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। तो भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक अहम मील का पत्थर है, जो देश की बढ़ती ताकत को दिखाता है। लेकिन आर्थिक प्रगति का असली मूल्यांकन तब होता है जब यह आम आदमी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। भूख, गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों को हल किए बिना ये उपलब्धि अधूरी रहेगी। सरकार को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और समावेशिता पर भी ध्यान देना होगा, ताकि भारत न केवल आर्थिक शक्ति के रूप में बल्कि एक समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के रूप में भी विश्व मंच पर चमक सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद, धन्यवाद।